ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और ना ही आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आपकी शायद सिंगल कैलोरीज भी बढ़ना हो, है ना, और आपको शायद ये पसीने की एक बूंद ना बहाना पड़े और आप किसी और के बहुत काम आ सकते हैं। आप किसी के बिगड़े हुए काम को बना सकते हैं, आप किसी बिगड़े हुए हेल्थ को रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार और आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने जो घरों में सेफ सिक्योर्ड होंगे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब कुशल रहें। आज सबसे बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने का मन कर रहा है और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा और मुझे ये पता है कि बहुत लोग इसको जान के भी इग्नोर कर रहे होंगे। तो लेट्स सी कि शायद मेरे थ्रू इससे बहुत लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक बात मैं बोल दूँ कि ये जो बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ ये मैं खुद कर रहा हूँ, इसीलिए आज मैंने आपसे ये शेयर करना ज़रूरी समझा। ये करने के बाद मुझे कितना खुशी मिली, कितना पैशन मिला, कितना एनर्जी मिली, शायद वो आप लोगों को मिले। तो इस बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आप मुझे ये बताइए, ऐसा क्या काम है, सोचिए जरा, ऐसा क्या काम है जिससे हर कोई इंसान, हर कोई मतलब हर कोई, ठीक है, हर कोई इंसान किसी के काम आ सकता है या किसी को मदद कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कि हर किसी को किसी की मदद करना है, किसी ना किसी की मदद करना है, तो किस तरह से मदद कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन आता है कैसे मदद कर सकते हैं? पैसों से। तो कोई बोलेगा सर हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं और आज ये लॉकडाउन चल रहा है तो सबकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, तो कैसे किसी की मदद करें, है ना। पैसों से तो सब कोई सक्षम नहीं होंगे। अगर मैं ये बोलूँगा कि शारीरिक रूप से, तो कोई बोले नहीं सर अब बताइए कि एक 10 साल का लड़का है वो किसी की शारीरिक रूप से क्या मदद करेगा, है ना। या सर मैं कमज़ोर हूँ तो मैं किसी के लिए क्या मदद कर सकता हूँ। तो आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे या ऐसा उपाय के बारे में बात करेंगे या ऐसा एक रास्ता के बारे में बात करेंगे जिससे कि इस दुनिया में हर कोई सबकी मदद कर सकता है। जो उसके पास आ गया वो उसकी मदद कर सकता है, जैसे भी हो करेगा, पक्का करेगा। और ऐसा मदद करेगा कि उस सामने वाला जो इंसान उसके पास आया है उसको मतलब उसके काम बन जाएंगे या उसका बहुत भला हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। तो आज जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो टॉपिक का नाम है किसी के लिए प्रे करना, किसी के लिए दुआ मांगना। एक बात बहुत सही किसी ने कहा है कि अगर आप अपने लिए प्रे करते हो ना, अगर आप अपने लिए मांगते हो भगवान से कुछ, अपने खुदा से कुछ, तो वो खुदा आपकी मांग को, आपकी प्रेयर को, आपकी दुआ को थोड़ी देर से पूरी करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपके लिए मांग रहा है ना, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। सेम बात तो दूसरे के लिए भी है कि अगर आप खुद के लिए कुछ मांगते हैं तो भगवान शायद दे या नहीं दे, इस पर या तुरंत मिले या नहीं मिले, सोच है, एक क्वेश्चन है, एक डाउट है। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि अगर आप किसी और के लिए प्रे कर रहे हैं, आप किसी और के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ तो उसका जरूर हो जाएगा। तो इस अवस्था में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर हम चाह लें, अपने दिन का एक शेड्यूल बना लें, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट सुबह, मैं 2 मिनट बोलूँ, सिर्फ 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम, अगर हम पहले शुरू करें खुद के परिवार से, ठीक है, खुद के रिलेटिव से, यहाँ से शुरू करें, खुद के दोस्तों से, बाद में हम उस सब के लिए या किसी और के लिए सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि कोई भी काम को शुरू करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं आएगा कि मैं पूरी दुनिया के लिए सोचता हूँ, मैं पूरे संसार के लिए सोचता हूँ। ये एक बात, मेरे एक मैसेज से, मेरे एक बार बोलने से ऐसा होने वाला नहीं है, मुझे पता है। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं एक बार बोलूं और मैं आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, आप अगर ऐसा होता तो सब वीडियो देखते हैं, बहुत सारा वीडियोस है ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जिसमें आपको बताया जाता है कि आप प्रे करो, है ना, तो आप देखते हो एंड यू फॉरगेट इट, है ना। तो
ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप पहले दिन से शुरू करें कि अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, हे भगवान उसकी तरक्की कर देना, हे भगवान उसका आगे बढ़ा देना, ऐसा है ना उस संसार में, क्योंकि हर किसी न किसी का मतलब एक ऐसा होता है जो इसको पसंद नहीं करता। तो उसके लिए प्रे करो। पहले दिन से मैं नहीं बोलूँगा आपको ये बात, आप शुरू कीजिए। कहाँ से? अपने घर वालों के से। आप अपने मम्मी के लिए प्रे कीजिए, पापा के लिए प्रे कीजिए, पापा का हेल्थ के लिए प्रे कीजिए, अपने छोटे भाई के लिए प्रे कीजिए, छोटे बहन के लिए प्रे कीजिए, बड़ी बहन के लिए प्रे कीजिए, है ना। आपकी बहन जैसे शादी हो गई है उसके लिए प्रे कर सकते हैं आप, है ना। आपके जीजा जी जो हैं उनके लिए प्रे कर सकते हैं आप, आपके फूफा जी, मौसा जी, मामा मामी, है ना, कितने लोग हैं। आपके फ्रेंड्स, एक फ्रेंड है जो आपका आप देखते हैं उसको कि बहुत मेहनत कर रहा है ना, उसको रिजल्ट नहीं निकल रही है, या वो मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम्स दे रहा है, उसकी रिजल्ट नहीं निकल रही है, या उसका एग्ज़ाम है, तो क्यों ना आप प्रे करें उसके लिए, हे भगवान मेरा एक दोस्त का एग्ज़ाम है, प्लीज़ उसका रिजल्ट अच्छा करवा देना, है ना। हे भगवान मेरा एक दोस्त का तबीयत ख़राब है, प्लीज़ उसको जल्दी ठीक कर देना। इतना करने में क्या जाता है। तो आज से ही जिस दिन आप देख रहे हैं वीडियो, आप ट्राई कीजिए, आप अपने लाइफ में एक चीज़ ऐड कीजिए, आप 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, है ना, भगवान से दिल से, है ना, जहाँ भी बैठे हों, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको पूजा रूम में जाकर बैठना पड़ेगा, जहाँ भी बैठे हों, जिस तरह बैठे हों, बस भगवान को याद कीजिए और भगवान को याद कर कर अपने लाइफ में अपने भगवान से ये बात बोलिए। भगवान, स्पेशल रिकमेंडेशन मेरे तरफ से, मतलब आपके तरफ से, आप भगवान से ये बोलना, भगवान देखो मैं आपसे प्रे करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ और क्लियर कर देना, भगवान देखो ये चीज़ मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, ठीक है, तो प्लीज़ वो काम जल्दी कर देना आप। मैं अपने दोस्त के लिए मांग रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा है इस CA का एग्ज़ाम देने के लिए, या UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए, या गवर्नमेंट जॉब के लिए, या आर्मी के लिए, कुछ भी हो, भगवान प्लीज़ उसका इस बार काम करवा देना। भगवान प्लीज़ मेरा एक दोस्त है जो बीमार है थोड़ा बहुत, है ना, उसको प्लीज़ जल्दी ठीक कर देना, है ना। अब ये करके देखिए आप, माई डियर बिलीव मी। देखिए हम भारतीय हैं, है ना, वी आर इंडियन एंड वी कम फ्रॉम द कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसमें एक मंत्र है ना, कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, हे भगवान हे भगवती सबका अच्छा करो, है ना। तो इस मोटिव को, है ना, इस चीज़ को प्रमोट करना है कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना हद तक कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते अगर, तो किसी के लिए प्रे जरूर कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जो आप अपने घर में रह के बिना 1 रुपया खर्चा करके, बिना थोड़ा सा अपना एनर्जी लॉस करके, है ना, सिर्फ 2 मिनट टाइम देके आप किसी का अच्छा कर सकते हैं। अगर आज आप ये करना शुरू करें तो क्या पता कल जो आपके चहीते हैं वो आपके लिए प्रे करो, आपका काम हो जाए। क्या पता आप मुसीबत में हो और आपके लिए कोई दूसरा प्रे करे, आप उस मुसीबत से निकल जाए। ज़रा सोचिएगा मेरी बात को, एक बार ज़रा सोचिएगा मेरी बात को, मैंने जो कहा है वो किस हद तक सही है, किस हद तक मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है, या किस हद तक मेरी बातें जो है वो सही है, जहाँ पे आपको ना तो 1 रुपया खर्चा करना पड़ेगा और ना ही आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपकी शायद सिंगल कैलोरीज भी बढ़ना हो, है ना, और आपको शायद ये पसीने की एक बूंद ना बहाना पड़े और आप किसी और के बहुत काम आ सकते हैं। आप किसी के बिगड़े हुए काम को बना सकते हैं, आप किसी के बिगड़े हुए हेल्थ को रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने घर में बैठे हो। लोग कहते हैं ना कि किसी से बात करना, है ना, किसी से बात करना हो तो फ़ोन करना ज़रूरी है उससे, या उससे मिलना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी को मतलब किसी को पसंद करते हैं, या आप लोगों को किसी को याद करना है ना, कि नहीं मतलब किसी ने मुझे कभी हेल्प किया था, और आप, ऐसा होता है ना, नॉर्मल बहुत लाइफ में होता है आपके साथ कि आप कहीं चल रहे हैं, या मेरे साथ बहुत बार हुआ था जब मैं महाराष्ट्र में था। तो क्या था कि मैं लंबी मतलब ना बहुत दूर तक जब मुझे मार्केटिंग के काम से जाना पड़ता था, तो आते समय पॉकेट में पैसा नहीं है और धूप बहुत है, तो किसी को बोला भाई साहब लिफ्ट दे दीजिए, तो कोई अनजान आदमी आके लिफ्ट दे दिया करता था। ऐसा कितनी बार हुआ है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप बहुत ज़रूरत में हैं और आप किसी ने आपको हेल्प कर दिया, आप उसका नाम तक नहीं जानते, तो आप उसको कैसे, और आपका काम बन गया। सोचो जरा, आप उसको जानते तक नहीं और आपका काम बन गया, है ना। जस्ट थिंक, इमेजिन कीजिए, तो आप उसको थैंक यू कैसे कहेंगे? तो और एक बार थैंक यू कहने से आपका हो गया ख़त्म? नहीं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं?
एक काम तो कर सकते हैं कि भगवान आज तक जितने लोगों ने मुझे हेल्प किया है प्लीज़ सबका अच्छा कर देना, प्लीज़ सबका अच्छा करना। भगवान उसके फैमिली को मतलब उसका फैमिली को स्वस्थ रखना, है ना। उसके कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं तो प्लीज़ उसका प्रॉब्लम्स को हेल्प ओवरकम करने में हेल्प करो यार, है ना। वो परेशान ना रहे। दूसरे के लिए प्रे करना, ये तो आप कर सकते हैं। जब सोचिएगा मेरी बातों को कि जो मैंने कहा है आप कर सकते हैं नहीं, और अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए और दिल से शुरू कीजिए, है ना। माय डियर दोस्तों, प्लीज़ आप देखिए करके ये आपको कितना सेटिस्फेक्शन देगा, कितनी खुशी मिलेगी आपको जब 1 महीने के बाद आपको ये सुनने मिलेगा कि जानते हो मेरा एक दोस्त था या मेरा एक कोई रिलेटिव है जो प्रॉब्लम में था और वो ओवरकम हो गया, और क्या पता आपके दुआओं ने काम कर दिया, क्या पता। मतलब आपको एक अंदर से फील आएंगी, मैं अपने जगह अपने घर में बैठ के, चाहे मैं 80 ईयर्स का एजेड इंसान हूँ, चाहे मैं 10 साल का एक छोटा बच्चा हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, मैं किसी के काम आ सकता हूँ। ह्यूमन लाइफ तो यही है ना, बीइंग ह्यूमन जो सिखाता है, इंसान बनने के लिए सिखाता है। इंसान क्या है? एक ऐसा जानवर जो दूसरे के काम आए, एक ऐसा सामाजिक प्राणी जो दूसरे के लिए काम आए, है ना। और कैसे? बिना पैसा, सच में बिना पैसा का, बिना मेहनत का, बिना मेहनत का, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ आज से शुरू कीजिए, सुबह 2 मिनट और शाम को, रात को जब आप खाना खा के सोने जा रहे हैं तब कम से कम 2 मिनट भगवान के से, भगवान थैंक यू आज मेरे दिन के लिए, और प्लीज़ भगवान मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, यहाँ क्लैरिफाई कर देना है, ठीक है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मतलब ये चीज़ दूसरों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उन्हें पता चल जाएगा, तो आप बस इतना कहना, भगवान प्लीज़ जो लोग मेरे को हेल्प किए थे आज तक, या जिन लोगों के सहारे मैं आज इतना आगे बढ़ पाया हूँ, हर कोई, मेरे वो टीचर हों या मेरा वो पुराना दोस्त हो जिसने मुझे कभी मदद किया था, हर किसी के लिए आप मांग सकते हो। आप इंडिविजुअली मांग के देखो, आज सुबह आपने किसी के लिए मांगा, कल शाम को आप किसी और के लिए मांगो। ऐसा तो नहीं है कि जो आप जिस पोजीशन पे हो वो आप सिर्फ अपने बदौलत हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आप किसी ने आपको, फ्रेंड ने आपको कभी हेल्प किया है, किसी टीचर ने आपको हेल्प किया था, किसी अनजान व्यक्ति ने आपको हेल्प किया था, तो क्यों ना स्पेसिफाई कर देते हैं, है ना। मैं आज सुबह इसके लिए मांगूंगा, आज शाम को इसके लिए मांगूंगा, कल सुबह इसके लिए मांगूंगा। एक एक दिन करके मांग के तो देखो, किसी के लिए प्रे करके तो देखो क्या मैजिक होता है। थैंक यू वेरी मच।